होलंबी खुर्द में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गौरक्षा दल से जुड़े होने के कारण हत्या की आशंका। बाहरी उत्तरी दिल्ली नरेला औद्योगिक क्षेत्र ओनाए थाना इलाके के होलंबी खुर्द गांव में 36 वर्षीय युवक रवि उर्फ विकास की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। रवि गांव में ही हेयर कटिंग का काम करता था और गौरक्षा दल से भी जुड़ा हुआ था। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार रवि रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान गली के बाहर कुछ लोगों ने उस पर नुकीली वस्तु और लकड़ी के फट्टों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी और बहन का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों के मुताबिक शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे और उन्हें शक है कि गौरक्षा दल से जुड़े होने के कारण ही रवि को निशाना बनाया गया है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्या की असली वजह और इसमें शामिल अन्य आरोपियों का खुलासा कर दिया जाएगा। यहाँ का कोई भी अधिकारी अभी तक आया नहीं मारने तक, या खाली सांत्वना के लिए आ जाओ, और तो क्या करेंगे वे? आप लोगों की पुलिस से कोई बातचीत हुई हो? बातचीत किससे? वो तो बात ही नहीं कर रहे। पुलिस बात ही नहीं कर रही है, पुलिस आई नहीं है, किससे बात? यहाँ पे बात किससे करे? सारे परिवार के गांव के लोग इकट्ठे हैं, रिश्तेदार। सर सीसीटीवी में कुछ पता लग पाया कितने लोग थे? सीसीटीवी के डीवीआर उतार के लेगी पुलिस ने, पता ही पुलिस नहीं। रात को उतार के लेगी है सीसीटीवी। अब वो क्या उनकी मनगढ़ंत कहानी बनाएगी, क्या नहीं करेगी, क्या उसमें ब्लैकमेल करेगी, क्या नहीं करेगी, उसका नहीं पता हमारे को। लेकिन लास्ट में यही मिलेगा, फुटेज नहीं चल रही। अब बदमाश के उसमें चल रही है इंस्टाग्राम पर। संस्कार जो लड़का है जिन्होंने केस किया है, जब यहाँ उनके इंस्टाग्राम पे चली हुई है। अंकल कुछ बोल रहे हैं। संस्कार तभी होगा उस बच्चे का जब यहाँ पे मुख्यमंत्री आएगी, यहाँ का एमएलए एमपी आएगा, आने के बाद पार्षद आएगा, और क्या नाम है परिवार को क्या नाम है उनकी परवरिश की गारंटी लेगा। और एसएचओ और आईओ के ऊपर कानून कार्रवाई करी जाए, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मेरा टीना है, उसकी बहन। मैम क्या कुछ घटना घटी यहाँ पर जिसके लिए आप? वो वहाँ से आया है, अपने काम पे से आया है, अपने काम पे से आया है। मेरे पापा ने फोन किया है कि बेटा कब आएगा? कह रहा पापा मैं दूध ला रहा हूँ, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो 10 मिनट अभी तक भी नहीं हुई उसकी। आया वो 10 मिनट में, पर खून में लथपथ आया है वो लड़का। और क्या कुछ ये वारदात कहाँ हुई है? बिल्कुल गली के बाहर। क्या कुछ नाम है उनकी? कितनी उम्र है? उनकी 36 साल है, उसकी विकास और रवि दोनों नाम है। परिवार में कौन कौन है उनके? उसके एक लड़का एक लड़की। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? कुछ भी नहीं किया। कितने बजे की घटना है ये? कुछ पता लग पाया किस वजह से उनको मारा? कुछ भी नहीं हुआ। हमें इतना पता चला कि इसमें बबलू आलम का हाथ है, उसने किया है, और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई सीसीटीवी वगैरह? वो सब पुलिस वाले ले गए। आपको कुछ नहीं दिखाया? नहीं, कुछ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं। क्या मांगे आप लोगों की सरकार से? हमें इंसाफ चाहिए और इन बच्चों का भविष्य। हमारा बच्चा मरा है, हमारे को उनकी जिन्होंने भी इनको मारा है, उनको चाहिए, उनकी मौत चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, काउंटर चाहिए हमें, उनको फांसी चाहिए, बच्चों की परवरिश चाहिए। और जिस आईओ ने ये कहा है, मैं कोर्ट के अंदर गया हूँ, उस आईओ के ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस का एक भी आदमी आगे झांका नहीं है। वो गंगा सागर। सर कितने बजे की घटना और अभी तक पुलिस का कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आ रही? चैनल वाले आ चुके, उनको पता लग चुका है क्या हो रखा है, लेकिन पुलिस को नहीं पता लगा क्या हो रहा है। वो गंगाधर कोर्ट के अंदर क्या नाम है? आप मेरे हरियाणा में चलो ना एक बार, आपको पता लगा कैसे सरकार चलती है। इन लोगों ने क्यों कर दिए? एक बार ये तो फैसला हो। मिसिस पूनम, मुझे कुछ नहीं पता चला। मेरे को सिर्फ इतना पता चला, डेली रूटीन के साथ वो अपनी शॉप से, नाई की शॉप है हमारी, उससे कंटिन्यू डेली का काम था उनका 10:30 11, तो इतने तो टाइम होना ही होना था। तो उसके लेट आते थे तो हमें चिंता हो जाती थी, क्योंकि वो मेरे पास पहले ही कॉल कर देते थे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेरे पास कस्टमर है, मैं इतने टाइम तक आऊँगा। कल भी मैंने बाद में किया, मेरे ससुर ने पहले फ़ोन किया, अरे अभी तक ना आया, 11 बज गए।
बोले पापा दूध की दुकान पर खड़ा हूँ, दूध ले रहा हूँ, क्योंकि डेली वही लेके आते थे जो भी सामान लाना होता था। इतना कहने के बाद फ़ोन काट दिया। ठीक है भाई आ जियो। 10 मिनट बाद मैंने अपने लड़के से फ़ोन मिलवाया, देबू देख तेरे पापा अभी तक ना आए। जब भी उन्होंने यही बात बोली, अरे तो हम इतने क्यों दुखी हो जाया करो, ये लिया मैं 2 मिनट में। वो 2 मिनट 10 मिनट हुई नहीं, आए तो वो बहुत बुरी कंडीशन में आए, बिल्कुल आगे पीछे से खून से लथपथ। ये देखो यहाँ पे गेट के सामने आके मुझे आवाज़ लगाई है, पूनम मेरे बेटे को आवाज़ लगाई है, देबू। हम दोनों भागे, दोनों क्या पहले हमारी फैमिली भागी। मैं इनकी तो कंडीशन अच्छी नहीं है, एकदम छाती पे पड़े, पूनम मेरा तो हो गया काम, मैं क्या हो गया इतनी कहने के बाद वो यहाँ पर उस पर पड़ गए। उसके आगे उन्होंने मुंह से कुछ नहीं निकाला, इतना ब्लड निकल गया था नाक के थ्रू, दांतों के थ्रू, पीठ के थ्रू। तो उनमें बचा क्या, मैं हॉस्पिटल तक लेगी तो उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। मतलब हॉस्पिटल में गए थे तो थोड़ा था, आंखें खुली थी, ट्रीटमेंट के दौरान हो गए। देखो ये काम नहीं हुआ कभी भी। किसी से हंसी मजाकिया बंदे थे, किसी को भी है जैसे मजाक में छेड़ के चलना। अब वो चीज़ हुई है तो मुझे पता नहीं, बाकी हमारी किसी से कोई खुंदक नहीं थी। अब किसने खुंदक निकाली है, शॉप का मैटर था, अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं लेके आते थे। मेरा काम है, मैं वहीं हैंडल कर लूँगा, अपने घर में कोई ये कवा सुनी वाली बात होती इतनी थी। ये तो जी कैमरे उमरे में भी आ रहे हैं तो उसमें निकाल के आप करो ना। मांग मेरी यही है, मुझे इंसाफ चाहिए ऑन द स्पॉट। उनको पकड़ो जो भी क्रिमिनल हैं, नहीं तो मैं ये सिर्फ एक ही बात जानूँ, ये पुलिस की लापरवाही है, नहीं साथ दे रहे हमारा, नहीं साथ दे रहे। नहीं तो सीएम रेखा गुप्ता से भी अनुरोध है, जैसे योगीनाथ करते हैं, ऑन द स्पॉट फैसले हो जाए तो इतना क्राइम फैलेगा नहीं दिल्ली में।